धारचूला में व्यापारियों ने आज उप जिलाधिकारी धारचूला को दिया ज्ञापन। पूर्व में हुई बैठक के अनुसार व्यापारी लामबंद हो चुके हैं। नेपाल के द्वारा समस्त सामग्रियों को बैन करने से धारचूला के आधे व्यापारी खाली हो चुके हैं। व्यापारियों में बड़ा रोष है। बैठक के दौरान व्यापारी नेता भूपेंद्र सिंह थापा ने कहा कि अगर ऐसी ही स्थिति रही तो आने वाले समय में सभी नेपाल रोड के व्यापारियों का व्यापार ध्वस्त हो जाएगा। उन्होंने उप जिलाधिकारी धारचूला से निवेदन किया है कि आप तत्काल सीडीओ नेपाल से वार्ता करके समाधान निकालें। अगर समाधान नहीं निकलता है तो फिर व्यापारियों को अगला कदम उठाना पड़ेगा। अगला कदम व्यापारियों का पूर्व की भांति सुनियोजित है कि धारचूला का अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल बंद करना पड़ेगा। साथ ही भारतीय क्षेत्रों में नेपाल से जो सामग्री आ रही है उस पर रोक लगाने की मांग की गई है। साथ ही जो लेबर धारचूला में काम करने आता है उसको भी रोकने की चर्चा आज हुई है। शासनादेश के बाद नए जिम्मेदारी मिली ग्राम पंचायत के उप प्रधानों को आज शपथ ग्रहण कराया गया। बता दें कि एआरओ द्वारा आज धारचूला के ब्लॉक सभागार में समस्त पूर्व के प्रधानों के साथ मिलकर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम किया गया। शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ पद और गोपनीयता की दिलाई गई। अक्षुण रखूंगा। मैं उप प्रधान एक पंच सरपंच सहायक के रूप में अपने कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अतः ईश्वर मुझे सामर्थ्य दे। आदि कैलाश टैक्सी यूनियन ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। स्थानीय टैक्सी संचालकों के हितों की उठाई गई आज आवाज। आदि कैलाश टैक्सी यूनियन धारचूला के प्रतिनिधि मंडल ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर स्थानीय टैक्सी संचालकों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को प्रमुखता से उठाया है। ज्ञापन में यूनियन ने मांग की है कि बाहरी राज्यों एवं जिलों से आने वाले टैक्सी वाहन केवल धारचूला तक ही संचालित किए जाएं, जबकि आदि कैलाश, ओम पर्वत, पंचाचूली और नारायण आश्रम जैसे पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों के लिए स्थानीय टैक्सी वाहनों को प्राथमिकता दी जाए। यूनियन का कहना है कि इन क्षेत्रों में स्थानीय वाहन संचालकों को ही संचालन का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि यात्रा सीजन केवल लगभग 3 माह का होता है और धारचूला में बड़ी संख्या में टैक्सी वाहन हैं। इस पर सीजन पर उनको अपनी आजीविका के लिए निर्भर रहना पड़ता है। इसके अलावा ज्ञापन में निजी यानी नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों के कथित अवैध व्यवसायिक संचालन यानी कि टैक्सी पर चलाने पर रोक लगनी चाहिए। साथ ही परमिट व्यवस्था को और कड़ा करने की सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है। यूनियन अध्यक्ष राजेंद्र सिंह नबियाल ने कहा कि सीमांत क्षेत्र के स्थानीय टैक्सी संचालकों की आजीविका की रक्षा करना आवश्यक है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रशासन स्थानीय हितों, सीमांत क्षेत्र की संवेदनशीलता और रोजगार को ध्यान में रखते हुए उचित एवं सकारात्मक निर्णय लेंगे। हालांकि इस मांग के सामने आने के बाद एक बार फिर स्थानीय और बाहरी टैक्सी संचालकों के बीच संचालन को लेकर नई बहस छिड़ सकती है और विवाद तेज होने की संभावना भी जताई जा रही है। लेकिन यूनियन का अंतिम निर्णय है कि धारचूला से ऊपर केवल यूनियन के वाहन जाएंगे। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, पूर्व में जो भारी टैक्सी आदि कैलाश, पंचाचूली और नारायण आश्रम तक चलती थी, उससे कहीं ना कहीं हमारे जो स्थानीय वाहन स्वामी हैं उनके रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो हम इस बार चाह रहे हैं प्रशासन के माध्यम से कि जो भारी टैक्सी है, जो अनाधिकृत ढंग से जो चलती है, जो हमारे यूनियन में पंजीकृत नहीं है, जो स्थानीय नहीं है, वो टैक्सी सिर्फ धारचूला तक सीमित रहे और यहाँ से ऊपर जो है धारचूला की टैक्सी ही यात्रा का संचालन करे और इस प्रकार से रूट का विभाजन हो, ताकि हमारे दोनों ही हितधारकों के बीच में विवाद की स्थिति ना हो। और दूसरा हमारा एक मुद्दा है, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है कि जो हमारे निजी वाहन स्वामी गाड़ियों का जो व्यवसायीकरण करके यात्रियों का संचालन कर रहे हैं, उस पर भी कड़ाई से कड़ाई कार्रवाई हो और जो भी व्यक्ति अपने प्राइवेट वाहन में जो नॉन परमिट धारी वाहन है उसमें अगर यात्रा करवाते हैं तो उन गाड़ियों को सीज करा के उनके ऊपर कार्रवाई हो। यही हम लोग चाहते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल से 150 मीटर ऊपर की तरफ मिले शव को 72 घंटे मोर्चरी में रखने के बाद भी शिनाख्त नहीं हुई। पुलिस ने मानवीय चेहरा दिखाते हुए धारचूला के प्रभारी निरीक्षक AK सिंह के दिशा निर्देश पर धारचूला के शवदाह में आज पुलिस की टीम के द्वारा उक्त लावारिस शव का अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि 72 घंटे से शव की शिनाख्त नहीं हुई। सातवां कैलाश मानसरोवर यात्रा का दल तिब्बत यानी कि चाइना में प्रवेश कर गया है। लिपुलेख दर्रे से 41 लोगों को 10:15 पर चाइना के हवाले किया। अब 8वें दल का इंतजार है। धारचूला में जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के आरोप, पूर्व प्रधान राजेंद्र उर्फ राजू ने SDM को सौंपा ज्ञापन। जल जीवन मिशन के कार्यों में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर देहात के पूर्व प्रधान राजेंद्र ने ग्रामीणों के साथ आज उप जिलाधिकारी धारचूला को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वालों में विक्रम पारिक के साथ भूपेंद्र सिंह, चंद्र सिंह व अन्य गणमान्य नागरिक थे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि देहात क्षेत्र के विभिन्न तोकों में जल जीवन मिशन के तहत कार्य तो दिखाए गए, लेकिन अधिकांश कार्य धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि बिना गुणवत्तापूर्वक कार्य के ही संबंधित विभाग द्वारा भुगतान भी कर दिया गया है। साथ ही संबंधित विभाग द्वारा जल संस्थान, जल निगम के अधिकारियों पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व प्रधान राजेंद्र ने कहा केंद्र सरकार की हर घर नल हर घर जल योजना को अधिकारी और ठेकेदार मिलकर विफल कर रहे हैं। उनका आरोप है कि देहात के अधिकांश तोकों में आज भी पेयजल आपूर्ति सुचारू नहीं है और ग्रामीणों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा। उन्होंने बताया कि कई स्थानों पर ठेकेदारों द्वारा स्टैंड पोस्ट तो बनाए गए, लेकिन नल लगाना भूल गए हैं। ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी से पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच कराने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है यदि 1 सप्ताह के भीतर देहात क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत नियमित पेयजल आपूर्ति शुरू नहीं हुई तो धारचूला में व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा। जो ये पेयजल का कार्य हुआ था, इधर जल नल वाला मतलब पेयजल का कार्य हुआ था, वो कार्य संतोषजनक नहीं है। पूरी जगह जो कि लाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी है, मतलब जिसमें इन लोगों ने कोई कार्य नहीं किए। इनने जो है कि अपना मतलब पेमेंट बना के और ये सब ठेकेदार मिलकर कार्य, कहीं पर पानी की इतनी मतलब गंभीर मतलब समस्या है। सिंगिया खोला, फुलतड़ी, धूरा, निकाल पानी में कोई कार्य नहीं हुआ है। मतलब इनका जो DPR के हिसाब से काम हो रहा था, कोई काम नहीं हुआ। इनने 4 पाइप बदल दिए। अभी जो कि पूरा गांव परेशान है। अगर 1 हफ्ते में इसका अगर समाधान नहीं हुआ, हम जो कि पूरी धार मतलब जहाँ जहाँ की सबसे हर टोकों में हम जो कि SM साहब के वहाँ धरने में 1 हफ्ते के बाद मतलब धरना देंगे। ठेकेदार क्या है उसमें रिपोर्ट में बताएंगे, वो तो 50 है। ठेकेदार नैल जी हैं। रांची ग्राम पंचायत की अनियमितता भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए केशर सिंह धामी ने लगातार जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों से पत्र व्यवहार किया। पत्र का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने SDM धारचूला को आदेशित किया कि एक कमेटी बनाकर जांच की जाए, परंतु कमेटी तो बन गई लेकिन आज तक जांच शून्य है। शून्य का मतलब समझते हैं कि 0। जांच ब्लॉक के अधिकारियों के द्वारा करनी है और जब ब्लॉक ही उन अधिकारियों के साथ या उन ठेकेदारों के साथ या फिर उन गांवों के लोगों के साथ मिला हो तो शायद जांच होनी मुश्किल है। इस तरह के आरोप केशर सिंह धामी ने लगाए हैं। केशर सिंह धामी ने खुला कहा है कि जब उप जिलाधिकारी धारचूला ने कमेटी बना दी है तो कमेटी को जांच करने में क्या दिक्कत है। भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लग रहे हैं पंचायतों के ऊपर। मई 2025 में जिलाधिकारी महोदय को ग्राम पंचायत रांची में जो पंचायत निधि से जो विकास कार्य हुए थे उनमें भ्रष्टाचार हुआ था, उसके खिलाफ एक शिकायत दर्ज की थी। तो DM साहब ने मुख्य विकास अधिकारी महोदय को निर्देशित किया था। मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने धारचूला उप जिलाधिकारी धारचूला को किया। उप जिलाधिकारी धारचूला ने उप जिलाधिकारी महोदय धारचूला के द्वारा एक कमेटी गठित की थी जो आज तक उसमें जाँच नहीं हुई है। तो मैंने उसमें 2-3 बार पत्राचार किया, जबकि SDM साहब का अभी 10 तारीख का है, 14 जुलाई का 14 जुलाई को दे रखा है कि भाई जांच इसमें जांच करो, फिर भी जांच कमेटी जांच नहीं कर रही है। तो इसमें जिलाधिकारी महोदय के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है और जिलाधिकारी महोदय धारचूला के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। तो इस संदर्भ में एक जांच अवश्य होनी चाहिए।
कारण ये ग्राम पंचायत राशि में जो राज्य वित्त है, चतुर्थ वित्त है, जो बिना काम किए हुए भुगतान किए गए हैं, तो उसके उस पर वो आना पड़ता है। Please do like, share and subscribe DCL News.